बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के विचार सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त का चरित्र सुनेंगे। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान के प्रति समर्पित हो जाने में अहंकार बाधक होता है। यह अहंकार छूटता है भगवान की दया से। भगवान की दया तुम्हें प्राप्त है ही, अतः बार बार निश्चय करो हम भगवान के हैं। भगवान का हाथ हमारे ऊपर है, भगवान की बड़ी कृपा है। यह केवल मानने की ही बात नहीं है, असल में यही बात है। भगवान की पूर्ण कृपा है ही। निश्चय करो। निश्चय करते करते कृपा का अनुभव हुआ कि पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओगे। सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। खूब भजन करो और दूसरों से करवाओ। मनुष्य सदा डरता रहता है। किस बात से? अपमान का, अकीर्ति का, शरीर नाश का डर उसे घेरे रहता है। वह कभी निर्भय नहीं हो पाता। पर यदि वह भगवान की शरण ले ले तो फिर सर्वथा निर्भय हो जाए। भगवान राम ने कहा है, जो एक बार मेरी शरण ले लेता है उसे मैं सबसे अभय कर देता हूँ। उसे मैं सबसे अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। मनुष्य यहाँ उस वस्तु को पाने के लिए आया है जिसे पाकर कह सके कि मैं अमर हो गया। वह वस्तु है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। यहाँ बड़े छोटे बनते रहने में कुछ भी नहीं धरा है। न जाने हम कितनी बार इंद्र बने होंगे और कितनी बार कटे, कितनी बार चींटे बने हैं हम लोग, कितनी बार इंद्र बने हैं, कितनी बार कुत्ते गधे घोड़े सब बन बना के आ लिए। अब मनुष्य बनने का मौका मिला है और इस मनुष्य जन्म को पा करके भगवान की प्राप्ति करनी, यह जीवन का लक्ष्य है। स्वांग के अनुसार जो पाठ हमें मिला है हम करें, पर यह याद रखें कि यह नाटक है भैया, और अपने खेल को खूब अच्छी तरह खेलकर मालिक को रिझाना है। हम इसलिए बार बार घबरा उठते हैं कि संसार नाटक के पीछे छिपे हुए भगवान हमें दिखाई नहीं देते। जीवन के लक्ष्य हो जाने चाहिए थे भगवान, पर हो रहा है संसारिक विषय। इसलिए पद पद पर भय एवं दुख है। लक्ष्य बदलो फिर सर्वत्र आनंद ही आनंद है। अभय पद है, भगवान के श्री चरण हैं, उन्हें प्राप्त करो। उनकी ओर बढ़ने का उपाय है निरंतर भगवान का नाम लेना, भगवान की लीलाओं का गान करना और सत्संग करना। सबसे पहले अपने घर को झाड़ो। तुम्हारा मन तुम्हारा घर है, इसे साफ करो। दुनिया को ठीक करने की चेष्टा छोड़ दो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। मनुष्य से यही भूल होती है। वह दुनिया को तो सुधारना चाहता है पर स्वयं सुधरना नहीं चाहता। मनुष्य यदि अपने दोषों की ओर देखने लग जाए तो उसे दुनिया के दोषों को देखने का अवकाश ही ना मिले। जब तक मन में कामना है, लोभ है, तब तक पाप से बचना बड़ा कठिन है। मनुष्य के हाथ में जब तक अधिकार रहता है तब तक वह अपने दोषों को देख ही नहीं पाता। याद रखिए, पाप करते समय मनुष्य भूल जाता है इसका फल क्या मिलेगा। पाप करते समय मनुष्य भूल जाता है इसका फल क्या मिलेगा।
जय दादा को प्रणाम। नरकों का वर्णन लोग सुनते नहीं, जो सुनते हैं वे भी उस पर विश्वास नहीं करते, पर सच मानिए यह वर्णन बिल्कुल सत्य है और पाप करने वालों को वहां जाना ही पड़ता है। मनुष्य मोहवश यह कह बैठता है, अमुक काम नहीं करेंगे तो घर का निर्वाह कैसे होगा। यह भ्रम छोड़ देना चाहिए। निर्वाह तो भगवान करते हैं, मनुष्य तो व्यर्थ का गर्व करता है। तुम कह देते हो कि घर वालों के लिए यह पाप कर रहा हूं, पर याद रखो घर वाले पाप में हिस्सा नहीं बांटेंगे। अपने किए पापों के लिए तुम्हें ही दंड भोगना पड़ेगा। देखो, जब तुम बीमार पड़ते हो, अत्यंत पीड़ा होती है, तब चाहने पर भी क्या उसमें उस बुखार को कोई ले पाता है? कोई नहीं ले पाता। पर चर्चा, पर निंदा सुनने में बड़ी मीठी मालूम होती है, पर है बहुत बुरी। इससे सर्वथा बचो। भाई जी कहते हैं, कानों को लगाओ भगवान के नाम में, भगवान के गुण में, भगवान की लीला में, भगवान के चरित्र आदि के सुनने में। आंखों को लगाओ भगवान की मूर्तियों के दर्शन करने में। यह नहीं करके यदि पर चर्चा पर निंदा सुनते हो, बुरे बुरे दृश्यों को देखते हो, तो इतनी बड़ी हानि हो रही है, अभी तो उसकी कल्पना भी नहीं है, पर पीछे बहुत पछताना पड़ेगा सज्जनों। निष्प्रयोजन बोलना छोड़ दो, केवल काम भर बोलो, बाकी समय नाम जपो। भगवान के नाम का जप करो या भगवान के लीला गुणों का गान करो। बुरी चीज को आग और सांप की तरह मानकर उनसे बचते और डरते रहो। विषय आसक्ति मन का बड़ा भारी रोग है। यह रोग मिटेगा बार बार सभी इंद्रियों को भगवान में लगाते रहने से। जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है, उसे चाहिए कि वह दूसरों में गुण देखने की आदत डाले। जब मनुष्यों में पराया दोष देखने की बान पड़ जाती है, तब दोष हुए बिना भी उसे दूसरे में दोष दिखने लग जाते हैं। सच्ची बात तो यह है, रोग मिटाने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। कुपथ्य का त्याग, सुपथ्य का ग्रहण और औषधि का सेवन। कुपथ्य का त्याग, सुपथ्य का ग्रहण और औषधि का सेवन। इस प्रकार भव रोग को मिटाने के लिए भी 3 बातें होनी चाहिए। पाप का त्याग, दैवी संपदा का अर्जन और तीसरा है भगवान का भजन। तो पाप का त्याग यही कुपथ्य का त्याग है, दैवी संपदा का अर्जन यही सुपथ्य का ग्रहण है और भगवान का भजन यही परम औषधि है। सब बीमारियों की जड़ है भगवान का नाम। कलयुग का प्रधान शस्त्र है कपट। कपट आता है बहुत तरीके से। कलयुग कपट के पीछे चलता है सदा। 2 चीजें कल के लिए मत रखो, एक भजन और दूसरा दान। एक भजन और दूसरा दान। भाग्यवान भगवत प्रेमी लक्ष्मी के भोगों को उल्टी की तरह त्याग देता है। तजन वमन जिमि जन बड़ भागी। यदि कहीं भगवान लक्ष्मी दे ही दें, तो फिर भरत जी की तरह उससे संबंध रखें। अगर धन दे दिया है तो उसे भरत जी की तरह रखें। कैसे? रामायण में कहा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। जिस प्रकार भौरा चंपा के वन में रहकर भी किसी भी चंपा के फूल पर नहीं बैठता, उसी प्रकार भरत जी अयोध्या के ऐश्वर्य से निर्लिप्त रहे। ठीक इसी प्रकार भोगों से निर्लिप्त रहो। भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी मैया को भगवान की सेवा में ही संलग्न रखें। भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी मैया को भगवान की सेवा में ही संलग्न रखें। मनुष्य घर की एक एक चीज पर अपना अधिकार मानता है, पर मरने पर क्या होता है? कफन के लिए कपड़े के एक टुकड़े पर भी उसका अधिकार नहीं है। कफन के लिए एक टुकड़े पर भी उसका अधिकार नहीं है। वह भी बाजार से खरीद कर लाया जाता है। सोचिए मनुष्य कितने भ्रम में पड़ा है। चाहे अरबपति हो या दरिद्र, शरीर तो मिट्टी में मिलेगा। संसार में जितने भी विषय भोग हैं, भोगते समय तो अमृत के समान दिखाई देते हैं, बड़े सुखदायक लगते हैं,
पर परिणाम में निश्चित ही वे दुख देने वाले हैं। धन, अधिकार, कपड़े, गहने, आराम, नाम, कीर्ति, समस्त भोगों की यही दशा है। मनुष्य शरीर को धर्मशाला मानो भैया। हम लोग मुसाफिर हैं, कुछ देर के लिए ठहरे हुए हैं, फिर घर पहुंचने के लिए यात्रा में चल पड़ेंगे। भगवान के पास पहुंचना ही घर पहुंचना है। हमारा अपना घर कौन सा है? भगवान का घर ही हमारा अपना घर है, वहीं पहुंचना है। इस बात को भूलकर कहीं धर्मशाला को अपना घर मत मान लेना। इस बात को भूलकर कहीं धर्मशाला को अपना घर मान ले। अब वृंदावन गए, किराए पे धर्मशाला ली, उसके बाद जिस दिन जाना उस दिन कह रहे नहीं मैं तो ताला लगा के जाऊंगा, ये कमरा मेरा है, इसमें कोई और नहीं रुकेगा। धर्मशाला पीटेगा और क्या करेगा भैया? तुम्हारा है ही नहीं, तुमने किराया दिया तो 2 दिन का, बाहर निकाल दिए जाओगे। ऐसे ही मनुष्य शरीर भैया धर्मशाला है। इस बात को भूलकर कहीं धर्मशाला को अपना घर मान लोगे तो धर्मशाला तो छूटेगी ही, प्रत्युत फौजदारी का मुकदमा चल पड़ेगा। जबरदस्ती हक जमा रहे हो भैया, फंस जाओगे। ऐसी मूर्खता मत करो। जहां स्वार्थ है वहीं वैर होता है, त्याग में वैर नहीं होता। भगवान राम कहते हैं, भरत राज्य तुम्हारा है, पिताजी दे गए, तुम राज्य भोगो। भरत कहते हैं, राज्य आपका है, मेरा हो ही नहीं सकता। अब वहां लड़ाई कैसे हो भैया? राम जी कह रहे तुम्हारा, भरत जी कह रहे आपका, लड़ाई कैसे हो? यदि हमारे शरीर तथा वाणी से बुरे कर्म होते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि निश्चय ही हमारे मन में बुराई भरी है। सबसे बड़ा रोग है मानस रोग। सबसे बड़ा रोग है मानस रोग। शरीर का रोग तो इसी जीवन में दुख देगा, पर मरने के साथ ही मर जाएगा। पर मानस रोग तो मरने के बाद भी साथ जाएगा। मानस रोग, मन का रोग जो होता है ना, वो साथ में जाता है। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सर्वथा मिटा सकता है। वह मनुष्य जन्म हम लोगों को प्राप्त है भैया। भगवान नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को जला डालो। किसी के प्रति वैर की भावना लेकर मत मरो, नहीं तो यह वैर की भावना जन्म जन्मांतर भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हें जलाती रहेगी। न मालूम कैसी कैसी विभत्स यंत्रणामयी पिशाच योनि में भटकना पड़ेगा। अपने मन का दोष ही दूसरों पर आरोपित होता है। 2 जवान भाई बहन हंस हंसकर बातचीत कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि अवश्य ही कोई बुरी नीयत है, अवश्य ही कोई बुरी नीयत है, इसी को लेकर बातचीत कर रहे होंगे। पराया कोई नहीं है, यह अपने पराई की सीमा हमारी अपनी बांधी हुई है। मन को मिटाने के लिए, मन की गंदगी को मिटाने के लिए उपाय भाई जी बताते हैं। पहला, भगवान के नाम का जप। दूसरा, स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा अच्छी बातों को मन में निरंतर भरना। तीसरा भाई जी कहते हैं, दूसरे के दोषों को देखना सर्वथा छोड़ देना। सर्वथा ना छोड़ सके तो जहां तक हो कम से कम दोष दिखें, ऐसा प्रयत्न करना। भगवान को भूल जाने का परिणाम कितना बुरा है इसका अभी पता नहीं लगता। अभी तो हम सोचते हैं अरे ठीक है, किसने देखा मरने के पीछे, देख लियो, फिर देख लियो। अभी हम कहते हैं, आज एक भक्त कह रहे थे यार छोड़ो, अब क्यों कहते हो अंगद जी आप 7:30 की। भाई मैंने कहा मेरा काम है कहना है, मानना नहीं मानना दूसरों का काम है भैया। नहीं मानो कोई बात नहीं, छुट्टी है फिर भी घूम रहे हैं इधर से उधर, मैं क्या कह सकता हूँ। कोई स्कूटी पे घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है ना। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ भाई 7:30 आ जाया करो, समय मिले तो आ जाया करो जिस दिन छुट्टी। भगवान को भूल जाने का परिणाम कितना बुरा है अभी पता नहीं लगेगा, बाद में पता लगेगा। जब यहां से चले जाएंगे पापों का ढेर साथ लेकर, वहां यातना देह पाकर नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। जब तक शरीर ठीक है, इंद्रियां काम दे रही हैं, तब तक खूब भजन कर लो भैया। जिस दिन शरीर अस्वस्थ होगा, भाई जी कहते हैं भजन के लिए अभ्यास बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसा लगेगा क्या करूं, सिर में दर्द होता है तो कैसे। दादा को मैसेज लिख देते हैं ग्रुप पे, मैं लिख देता हूँ, दादा आज मैं मंदिर नहीं आ पाया हूँ, सेरिडोन से भी सर दर्द सही नहीं हो रहा है, सिर दर्द की वजह से मंदिर छूट गया।
क्योंकि जरा सा दर्द था। जब शरीर में भयंकर यंत्रणाएं होंगी तब कैसे भजन होगा भैया। इसलिए अभी से अभ्यास, स्वस्थ शरीर में अभ्यास कर लिया तो फिर यह अभ्यास आपको आपके तड़ापे में देगा। हैं? साधन ही साधक को बचाता है। जितना साधन अभी कर लेंगे, भजन कर लें। मान लो अभी हमारी बुद्धि निर्णय दे रही है कि हमें भजन करना चाहिए, एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारी बुद्धि निर्णय नहीं देगी। हम संसार में पड़ जाएंगे तो सोचेंगे यार संसार ही सत्य है। उस समय वो जो भजन किया हुआ है ना, वो आपको याद दिलाएगा नहीं भजन सत्य है। इसलिए साधन ही साधक को बचाता है भैया। अब आइए एक भक्त चरित्र सुनते हैं, बड़ा सुंदर चरित्र है। संत श्री जालाराम बापा। जन्म और परिवार जो था इनका 14 नवंबर 1799 में जन्म हुआ था। लगभग मलुपीठ सरकार बता रहे थे 200-250 वर्ष का होगा अंतराल। वीरपुर जिला राजकोट और गुजरात में इनका जन्म हुआ था। माता राजबाई और पिता प्रभु भाई भोइंगरा। बचपन से ही आपके भीतर दया और दान की अद्भुत शक्ति थी। भीतर में ही महाराज ऐसा था, मन के अंदर ही संकल्प था भजन करने का। मोर चिते चिताए आते हैं भैया, और नहीं आते तो चिताए जा सकते हैं। कैसे? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। स्वामी जी महाराज कहते हैं भैया महापुरुष कहीं से आते नहीं, यहीं बनते हैं, यहीं बन जाते हैं महाराज। भजन करते करते महापुरुष पना आ जाता है उनके भीतर। भजन ऐसी शक्ति पैदा कर देता है भीतर ही भीतर कि आपको देखने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। इसलिए संतों ने कहा भजन की सबसे ज्यादा महिमा है। आप जितने भी संत देखोगे उनकी महिमा इसीलिए है कि उन्होंने भजन किया है, उन्होंने संसार इकट्ठा किया। कोई ऐसा संत देखा है जिसने संसार इकट्ठा किया और महिमा हो? भजन किया है, इसलिए महिमा है। घर में खाने को सीमित हो तब भी आप भूखे साधुओं को बिना पूछे भोजन बांट देते थे। माता पिता कई बार रुकते पर सेवा की धारा रुकती नहीं थी जलाराम जी से। कहते थे सेवा परम धर्म है। आपको बचपन में ही प्रभु का भाव मिल चुका था। भगवान बड़े प्यारे लगते थे इन्हें। आध्यात्मिक दिशा इन्हें मिली संत श्री रघुवीर दास बाबा जी से। यह आपके घर आए, उन्होंने जरा सी सेवा पाकर जरा सी दृष्टि डाली और बोले यह बालक कोई साधारण नहीं, यह बालक कोई साधारण नहीं है, यह राम भक्तों का अग्रणी होगा। राम नाम की दीक्षा दी और राम नाम की दीक्षा देने के बाद जीवन बदल गया। राम नाम और जीव सेवा ही आपके जीवन का उद्देश्य बन गया। संत से अगर दीक्षा मिल जाए तो क्या होना चाहिए जीवन? दीक्षा मिलते ही दिशा बदलनी चाहिए। निरंतर फिर यही चिंतन रहे कि मुझे अपने गुरु के वचनों का पालन करना है और भगवान की तरफ निरंतर बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं भगवान की तरफ, इसका मतलब दिशा से भटके हुए हैं कहीं ना कहीं। आपका विवाह वीरबाई नाम की अत्यंत पतिव्रता सेवा भावी स्त्री से हुआ। वह आपकी आधी शक्ति थी। खुद कम खाती और अतिथियों को ज्यादा खिलाती। घर का सारा काम परिश्रम से करती थी। किसी दान सेवा में कभी बाधा नहीं। जब भगवान ने वीरबाई मां की परीक्षा ली तब वह किसी साधारण स्त्री की नहीं बल्कि अत्यंत उच्च कोटि की भक्त सिद्ध हुई, जो उनकी धर्मपत्नी थी। एक वृद्ध साधु के रूप में एक दिन स्वयं राम जी उनके घर आए। स्वयं राम जी एक साधु का वेश बना करके उनके घर आए। जब घर आए तो भैया बड़ी सेवा की जलाराम जी ने, इतनी सेवा करी, बड़े प्रसन्न हुए संत भैया। प्रसन्न होने के बाद उन संत ने कहा मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे। तो जलाराम जी ने बोला कि भैया मांगिए। तो कहने लगे अब मैं वृद्ध हो गया हूं तो अपनी पत्नी को मेरी सेवा में छोड़ दो। मलुपीठ सरकार कह रहे थे कोई कितना ही बड़ा भक्त हो,
अगर उससे ये कह दिया जाए कि भाई तुम्हारी पत्नी को हमारी सेवा में छोड़ दिया जाए, तत्काल बिरज जाएगा। पर जलाराम जी ने कहा नहीं महाराज जी, आप ले जाइए। और उन वृद्ध संत के साथ वीरबाई जी को भेज दिया। थोड़ी दूर गए होंगे और जाने के बाद संत तो भी वो तो साक्षात राम जी थे, उन्होंने एक छड़ी दी और एक झोली दी, कहा कि ये अपने साथ रखो और वापस चले जाओ। और उन्हें तो वापस भेज दिया। इतने में वापस जलाराम जी के पास पहुंच गए। इतने में वापस जलाराम जी के पास पहुंचे और कहने लगे, जलाराम मैं सदा तुम्हारे यहां निवास करूंगा। यही डंडा झोली सदैव अन्न दान करती रहेगी, ये झोली कभी खाली नहीं होगी। और आज भी जहां जलाराम जी का स्थान है वहां वो भगवान की डंडा और झोली अभी भी मौजूद है, जिसमें से भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। इस दिन से जलाराम बापा के घर में कभी अन्न खत्म नहीं हुआ भैया। भगवान ने ऐसा भंडारा खोल दिया, प्रत्येक अतिथि को बिना भेदभाव भोजन मिलता रहता। अब एक दिन क्या हुआ, आज भी वीरपुर में यह चमत्कार चल रहा है, जहां पर उनका घर है, जहां वो रहते थे। कोई चंदा, कोई रसीद नहीं, केवल प्रसाद और सेवा, यही चलता है वहां पर, केवल प्रसाद और सेवा। क्या हुआ, कुछ मुस्लिम थे और वो शिकार करके आ रहे थे। आते हुए वीरपुर की तरफ से निकले। जब निकले तो महाराज हिरण, जो भी पशु ने मिला था, उन्होंने क्या करा था, काट के और अपने अपने झोलों में, बड़े बड़े उन्होंने झोले ले रखे थे और उनमें डाल रखे थे। अब निकले तो महाराज उन्होंने सोचा कि यार भूख लग रही है, और उधर भंडारा चल रहा था, जलाराम जी प्रसाद पवा रहे थे सबको। तो उन्होंने अपने अपने झोले टांग दिए और प्रसाद के लिए बैठ गए। जब प्रसाद के लिए बैठे तो जलाराम जी जब प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने थैलों की तरफ देखा, उन झोलों की तरफ, तो देखा तो उनमें से खून टपक रहा था। और खून टपकता देख करके जलाराम जी का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने क्या किया, जो डंडा ठाकुर जी ने दिया था ना, वो सारे झोलों पर फेर दिया। जैसे ही फेरा, जितने पशु पक्षी थे सब जीवित होकर भाग निकले। सारे जीवित हो गए, सारे भाग निकले उन झोलों में से। उसी क्षण महाराज यवनों ने प्रणाम करके कहा, आज के बाद से हम आपके शिष्य हुए। मुस्लिमों ने बोला, हम आपके शिष्य हुए, आप जो कहोगे वो हम करेंगे। राम नाम की दीक्षा ली और आजीवन राम नाम का जप किया। अब भैया जलाराम जी खूब भजन करें महाराज। भजन ऐसा हुआ कि घर तीर्थ हो गया उनका। जहां भगवान का नाम कीर्तन होता है भैया, वो तीर्थ हो जाता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चै मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं पर वास करता हूं जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं भैया। जलाराम जी नित्य भजन करते भैया, नित्य नाम जप करते। सेवा तो निरंतर चली रही थी। एक शिष्य था उनका, बड़ा विलक्षण शिष्य था, सारे काम करता, पर एक गड़बड़ थी। एक दिन उसके मन में आया कि मैं ना तीर्थराज प्रयाग होके आऊंगा। जलाराम जी ने कहा, अरे भैया फिर चला जाइए, बाद में चला जाइए, फिर कभी। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर कभी चलेंगे। ऐसे ही वो बार बार कैंसिल होता रहता है। जैसे मैं पूछे भैया से कहूँ, भैया मुझे वृंदावन जाना है, भैया कहते हैं नहीं जाएंगे। भैया वाटिका जाना है, नहीं जाएगा। तो भीतर चुल रहे थे ना, नहीं जाऊंगा जाऊंगा। तो सेवक के मन में आए, यार जाना तो पड़ेगा, जाना जरूरी है। अब एक दिन फिर पूछा, गुरुजी जाऊं क्या? गुरुजी ने कहा कि बेटा सुबह चले जाना। कह रहे यार ये गुरुजी ने सुबह होते फिर कह देते रहने दे आज, ऐसा सिस्टम है इनका। अच्छा, गुरु चेले का बड़ा अच्छा संबंध होता है भैया। पूज्य मलुकपीठ सरकार एक घटना सुना रहे थे, पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार की।
कहने लगे, एक दिन पहाड़ी बाबा सरकार को सब नरसिंह मूर्ति कहते थे, पर एक संत ने पूज्य मलुकपीठ सरकार से कहा था कि ये नारियल की तरह हैं। पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार नारियल की तरह हैं, ऊपर से थोड़े कठोर से नजर आते हैं, पर भीतर गूदा ही गूदा भरा है? भीतर रस ही रस है। अब ऐसी बात बोली तो महाराज पहाड़ी बाबा सरकार के पास पूज्य मलुकपीठ सरकार रहते थे, क्योंकि उनके सन्यास की दीक्षा पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार से मिली थी। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया पहाड़ी बाबा सरकार के पास रहते। एक दिन पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा कि भैया देखो, कल राम जी का अभिषेक है और सुबह 11:45 बजे मेरे पास आ जाना। अब ऐसी बात बोली तो मलुकपीठ सरकार ने ठीक है महाराज जी आ जाएंगे। अगले दिन क्या हुआ, रात्रि के 2 बजे से, मतलब 2 बजे से मलुकपीठ सरकार को शायद रामचरितमानस का कोई पाठ करना था। उन्होंने पाठ किया और पाठ करने के बाद सुबह सोए भी बहुत कम, ये सुबह तक पाठ ही चला। उसके बाद अपना नित्य नियम करके और फटाफट 11:45 बजे करेक्ट पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के सामने पहुंच गए। और जैसे ही पहाड़ी बाबा सरकार के सामने पहुंचे 11:45 बजे, यही टाइम था, फिक्स टाइम था, बाबा ने दिया था टाइम, उसी टाइम पहुंच गए। आते ही पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा, अरे तेरी जरे तेरी, 2-4 अक्षर क्या पढ़ लेते हैं, अपने आप को पंडित मान बैठे, अपने आप को गुरु, 2-4 जिन्होंने कह दिया गुरु जी तो गुरु मान बैठे। अरे तेरी जरे तेरी, विद्या का अभिमान है गयो है। और भाई जो सुनाई है 11:45 से 11 तक 15 मिनट ऐसा सुनाया है ताबड़तोड़। उसके बाद कहा चलो पहाड़ी बाबा सरकार तो भीतर अभिषेक के लिए चले गए। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं फिर हम नजर बचाते हुए कोने में खड़े हुए जाकर कि इनकी नजर से बचा रहा हूं, किसी तरीके से पहाड़ी बाबा सरकार डांटे ना। तो कोने में खड़े हो गए, अभिषेक चल रहा है और मतलब मंत्रोच्चार होना शुरू हुआ। अभिषेक होने का समय जैसे आया उससे पहले ही पहाड़ी बाबा सरकार ने मलुकपीठ सरकार की तरफ थोड़ा सा देखा और थोड़े से मुस्कुराए। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे हैं कि जैसे ही मुस्कुराए तब हमारी थोड़ी सी सांस ऊपर की तरफ आई, थोड़ा चैन सा मिला, शांति शीतलता हुई कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं थोड़ा सा। और जैसे ही मुस्कुराए और उसके बाद बोला, बच्चा इधर आओ, अब आगे का सारा कार्यक्रम तुम्हें संभालना है, सारा राज्याभिषेक और वगैरह सब तुम्हें करना है, मंत्रोच्चार अब तुम करो, हमारा बूढ़ा शरीर है, हम तो बाहर बैठेंगे। ये कह के पहाड़ी बाबा सरकार बाहर बैठ गए और पूज्य मलुकपीठ सरकार ने सारा वो करा, अभिषेक वगैरह करा और उसके बाद अपना चुपचाप प्रणाम करके निकल गए तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज के पास पहुंचे, पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज पर। उनके पास जाकर के कहने लगे, महाराज जी आज ऐसी ऐसी घटना घटी। अच्छा, भक्तमाली जी महाराज को सब बताते थे पूज्य मलुकपीठ सरकार। भक्तमाली जी महाराज ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहे मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, बोलने का मन तो कर रहा था कि बाबा आपने 11:45 ही बुलाया था तो मैं 11:45 ही आ गया हूं, तो मैं पर बोलना तो चाहता था, बोला नहीं।
तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा बहुत अच्छा किया, तो तू बोला नहीं, बोल जाता तो गड़बड़ हो जाती। अब ऐसा कर, जाके क्षमा मांग। तो पूज्य मलुकपीर सरकार ने कहा गुरुदेव क्षमा तो मैं मांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती कहां थी मेरी? 11:45 बुलाया, 11:45 बंदा हाजिर था, गलती कहां हुई? तो महाराज जी ने कहा कि देखो 11:45 बुलाने का मतलब ये नहीं था कि तुम 11:45 ही एंट्री मारो। 11:45 कहने का मतलब था कि भैया सारा कार्यक्रम तुम्हें ही संभालना है, तुम पहले आ जाओ, तुम्हें पहले इसीलिए बुलाया गया। तो कम से कम 2 घंटा पहले पहुंचना था वहां पर, सारी व्यवस्था देखनी थी, व्यवस्था देखने के बाद बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, ये तुम्हारी गलती है। तब पूज्य मलुकपीर सरकार ने हाँ वाह आप सही कह रहे हो गुरुदेव, और जा करके पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के सामने पहुंचे तो पहाड़ी बाबा सरकार ने देखते ही बोला पंडित जी अच्छा हुआ जो तुम आज बोले नहीं, अच्छा हुआ जो तुम आज बोले नहीं, अगर बोल जाते तो आश्रम में प्रवेश नहीं करने देता, जिंदगी भर तरसते रहते प्रवेश करने के लिए। तो कहने नहीं बाबा मैं बोल ही नहीं सकता, नहीं बोल के तो देखते एक बार अच्छा वो तुम बोले नहीं, अब तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसी बात पहाड़ी बाबा सरकार ने बोली। अच्छा पहाड़ी बाबा सरकार खट्टपट्ट वाले संत थे, बहुत डांटते थे, कोई बहुत ज्यादा मोटा हो जाता तो उसे सुना देते थे, कोई बहुत ज्यादा पतला हो जाता तो उसे भी सुना देते थे क्या सेवा करोगे, सीकड़ा सा शरीर ले रखा है तुमने, है? कुछ खाया पिया करो। कोई बहुत ज्यादा मोटा हो जाता, अरे आसन कैसे सिद्ध होगा तेरा, है? तेरी तो कमर ही टूट जाएगी। और भी अटपट बातें थी, साधु शाही भाषा इसका प्रयोग करते हैं पहाड़ी बाबा सरकार, तो बहुत सुनाते थे, सुना कर ही सिद्ध कर देते थे साधक। एक बार पूज्य मामा जी के पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और ज्योतिषी थे तो उन्होंने उनकी कुंडली में लिखा हुआ था कि तुम्हारी विदेश यात्रा है। मामा जी से बोला था कि आपकी विदेश यात्रा निश्चित है, तुम एक बार विदेश कथा कहने जाओगे। मामा जी को पसंद नहीं था कहीं बाहर जाना कहीं, पर फिर भी लिखी हुई थी तो भैया यजमान भी चेत गया और उसने व्यवस्था भी कर दी। मामा जी ने बोला देखो भैया हम तो गंगा जल के अलावा कुछ लेते नहीं, तो उन्होंने कहा गंगा जल आपसे पहले पहुंच गया है वहां जहां कथा का स्थान है। अब इतनी बात बोली तो महाराज जी के पास गए, पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज जी के पास गए पूज्य मामा जी। पूज्य भक्तमाली जी महाराज एकदम सरल संत थे। आज पूज्य भाई जी कह रहे थे 3 बातें साधक को रखनी चाहिए अपने जीवन में, सहज, सरल और भजन। सहज रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए और भजन में रहना चाहिए। तो मामा जी ऐसे, वो भक्तमाली जी महाराज बिल्कुल ऐसे ही थे। भक्तमाली जी महाराज से जाकर के बोला महाराज जी विदेश यात्रा का संयोग है, जजमान चेत गया है, उसने व्यवस्था कर दी है, गंगा जल भी पहुंच गया है, हम विदेश में कथा कहने जाएं या नहीं जाएं? भक्तमाली जी महाराज ने सहज भाव से कह दिया मामा जी जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अब मामा जी को संतोष नहीं हुआ, मामा जी ने कहा कहीं और चलते हैं। गए सीधा पहाड़ी बाबा के पास। उनके बाद जाकर के पहाड़ी बाबा सरकार एक वृक्ष के नीचे पांव फैला करके बैठा करते थे, नहाते भी नहीं थे कई दिन तक। और जब बारिश होती थी ना तब अपने सिर पर एक वो तसला होता है ना, तसला लोहे का, उसको सिर पर रख लेते थे जिससे जटाएं ना भीगे। और जब बारिश आती तो पूरा शरीर खूब भिगाते थे और जटाएं नहीं भीगने देते थे। और कहते थे आज तो राम जी ने खूब नहलाया है, आज तो राम जी ने खूब नहलाया है। अच्छा ये मत सोचना कि नहाते नहीं थे तो बदबू आती होगी, शरीर सुगंध मारता था महाराज, ऐसा दिव्य तेज था उनका, अद्भुत योगी थे।
आए तो महाराज पहाड़ी बाबा सरकार के चरणों में माथा टेका और कहा कि महाराज जी, विदेश यात्रा का संजोग है, कथा कहने जाना है। पहाड़ी बाबा सरकार ने एक बार तो यूं देखा, उसके बाद देखते बोले, अरे तेरी जरत तेरी, कथा के लिए बाहर जाएगो, देश से छोड़ के, वृंदावन छोड़ के बाहर जाएगो, तेरी तू 3-4 बातें खूब सुनाई। अरे तेरी जरत तेरी है, देखो जजमान के चक्कर में छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। ऐसी बात बोली और खूब सुना के कहा कि मामा जी ने बोला, बाबा कुछ उपाय बताओ, ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है रेखाओं में। कह रहे अभी मिटा देते हैं तेरी रेखा। कह कैसे? कह रहे हमारे तलवे है ना, उनमें अपना माथा रगड़ थोड़ी देर। मामा जी ने उनके तलवों में थोड़ी देर माथा रगड़ा, इतने में जजमान आ गया, कहने लगा महाराज जी कथा कैंसिल हो गई है, अब जाना नहीं पड़ेगा। पहाड़ी बाबा सरकार ने कहा मिट गया ना, खत्म सब, चलो अब ऐश करो, भजन करो। तो भैया संतों के चरणों का ये प्रभाव है, भाग्य में लिखा हुआ मिट जाता है। क्या भाग्य में लिखा हुआ नहीं मिटाना? नहीं मिटाना, अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिटानी, बुरी बुरी चीजें मिटा देनी। अब ऐसे ही जालाराम जी के जो शिष्य थे भैया, उन्होंने क्या किया, गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे ना तीर्थराज प्रयाग जाना है। गुरुजी ने 2-3 दिन मना किया, पर शिष्य ढीठ था, और ढीठ था तो पक्का वाला ढीठ था। कई चेले होते हैं जो गुरुजी से पहले सीट बुक रखते हैं। अपने कौन थे, नावाचार्य जी महाराज, पाद पद्माचार्य जी महाराज। तो उन्होंने, उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं थोड़े दिन 2 साल के लिए जा रहा हूं, और क्या नाम है, मैं निकल रहा हूं। तो ऐसी बात बोली तो चेला जो था ना, वो क्या करता था, गुरुजी का चरणोदक ही लेता था, उसी पे जीवित रहता था। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं भी चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जाओगे। उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो आपका चरणोदक लेता हूं, ये मेरा नियम है। तो उन्होंने कहा आज से गंगा जी को मेरा स्वरूप मानना। अब ऐसी बात बोल दी, कुछ शिष्य तो बैठ गए थे गाड़ी में पहले ही और चल दिए भैया। गुरुजी से पहले उनका बैग टंगा हुआ था। गुरुजी नो इकोनॉमी क्लास में, चेलो फर्स्ट क्लास में था। अच्छा, गुरुजी के पास मोबाइल छोटा मिलेगा सदा, चेलों के पास आईफोन मिलेगा। आप देख लेना, मौलूकपीर सरकार कह रहे देखो हम तो देखते हैं इतना बड़ा बड़ा फोन लेके बैठे हैं, इतना बड़ा बड़ा फोन। खैर एक तो समझ नहीं आता साधु को फोन की जरूरत क्या है। एक साधु थे, उनका फोन रात को खो गया। वो टच स्क्रीन वाला था, रात को देखते देखते सो रहे थे, छाती पे गिर पड़ा। नींद आ गई, और भैया आश्रम में तो ऐसे ही सब आना जाना खुला रहता है, कोई उठा के ले गया होगा। सुबह होने से पहले जजमान चेत गया, फटाफट लिया। 17 आ रहा है या 18 आ रहा है? ये भी बता दे, चेले से बोल दिया, जजमान चेत गया। तो 1 घंटा 2 घंटा भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। एक हमारे भक्त का मोबाइल चोरी हो गया था मेट्रो में कहीं पे, अगले दिन ऑर्डर होकर आ भी गया। गूगल पिक्सल कह रहे 16 खोया था, 17 ले लिया आईफोन। गूगल पिक्सल नहीं, एक ने आईफोन लिया था, वो दूसरे हैं, इनकी बात नहीं चल रही। तो आईफोन अगले दिन आ गया। तो मतलब बिना फोन के जैसे नहीं रह सकते, ऐसे ही हम भगवान के बिना न रह पाए, तब समझना असली प्रेम हुआ है भगवान से। अभी तो मोबाइल से प्रेम चल रहा है, खूब प्रेम है मोबाइल से। अब गोपाल का फोन अगर आज खो जाए, ये नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये सत्संग कीर्तन में भी बेचारा मैसेजिंग इधर से उधर ट्रांसफर करता रहता है। बुरा नहीं मानेगा, मैं 2-4 बात बोल देता हूँ। गोपाल बुरा नहीं मानता है, प्रेम करता है मुझसे। ब्रजवासी है ना, मैं तो सदा इसका आदर करता हूँ। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे हृदय, प्रेम करता हूँ इनसे। सुन लो थोड़ी देर।
नहीं रह सकते फोन के बिना। ये क्या, कोई भी नहीं रह सकता यहाँ पे, सिर्फ इनका उदाहरण दिया है, बात तो कोई भी नहीं रह सकता बिना फोन। मेरे को ही ले लो, 2 माला पूछे भैया ने नाम मंत्र की दिया, वो भी बिना फोन के नहीं होती है, जब तक उस पर रील 2-4 ना देख लूं। आसन पे ही ढर ढर ढर, राधिका के पिताजी फोन छोड़ दो, ऐ तू पागल है, तुझे पता नहीं है भजन फोन से ही होता है, बिना फोन के भजन नहीं होता है, यूट्यूब भी देखना है, तो बिना फोन के भजन नहीं है आजकल, ये गलत बात है। बिना फोन के ही भजन होगा, फोन के साथ कोई भजन नहीं होता है। धीरे धीरे हम सब लोग सुधार करें। तो चेले ने अगले दिन मोबाइल ले लिया, मल्लूपीर सरकार बता रहे थे, अगले ही दिन उन साधु जी ने मोबाइल ले लिया। महाराज जी कह रहे थे कीपैड वाला रख लो, ज्यादा बात ही तो करनी है, कीपैड वाला रख लो। एक संत थे, उन्होंने 40 साल ब्रज में रह के भजन किया, उसके बाद टच मोबाइल हाथ में लग गया, गलत दृश्य टच कर दिए, गलत दृश्य नेत्रों से देख लिया। नेत्र और कान, ये 2 इंद्रिय ऐसी हैं जो साधक को बहुत प्रभावित करती है। नेत्र और कान, इन दोनों से ही पतन में गिरता है और इन दोनों से ही उत्थान होता है। इन दोनों को भगवान के दर्शन में और भगवान के सत्संग में लगा दिया तो आत्मा उत्थान की तरफ चली जाएगी, इन्हीं को गलत दृश्यों में लगा दिया तो भैया पतन हो जाएगा। 40 साल तक भजन किया और उसके बाद एक गलत दृश्य देख लिया तो हृदय में हुंकार आई, यार मैंने इतना जीवन भजन में लगाया, फिर एक गलत दृश्य ने मेरा पतन कर दिया। आत्महत्या कर ली महाराज उन्होंने, इतना पश्चाताप हुआ। हमारे सामने तो फेसबुक इंस्टाग्राम कितने दृश्य आते हैं, अरे हाँ, काजल की कोठरी में कितनों सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है वही लागी है, कोई कितना ही सयान हो भैया। कई भक्त कह देते हैं हम तो जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है ना, हम विषय प्रूफ हैं, विषय प्रूफ हैं, हम शरण में हैं। किसकी? विषयों की। विषय मन में आ जाते हैं फिर भी हिकारत नहीं होती, बार बार मन उचाट नहीं। उचाट उन बाबा कहते हैं जिस साधक का मन विषय में लगा रहता है उसको दिन रात नींद नहीं आती है, बार बार उसे मन चेताता है कि भैया भजन कर। तो जो ज्यादा राम जी थे उनके शिष्य ने कहा गुरुजी मेरे को प्रयाग जाना है। गुरुजी ने कहा नहीं जाएगा। फिर अगले दिन पूछा गुरुजी प्रयाग जाना है, कल चला जाइए। कल पूछा परसों चला जाइए। ऐसे कहते कहते कई दिन बीत गए। जब दिन बीते एक दिन चेले ने सोचा आज गुरुजी को रात को धोखा दूंगा। कैसे धोखा दूंगा? रात्रि को बोल दिया गुरुजी कल मैं निकलूंगा सुबह। जलाराम जी ने कह दिया हाँ बेटा निकल जाना, इतना बोल दिया, पर बता के जाना। बता के जाने का मतलब होता है तुझे रोक दूंगा। तो शिष्य समझ गया कि बताया सुबह तो समझ लेना रुकना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, रात्रि में 2 बजे अपने बैग उठाया। बैग उठा करके जैसे ही चलने लगा तो सोचा एक बार गुरुदेव को दूर से प्रणाम कर दूं। गुरुदेव की कुटिया की तरफ गए और जैसे ही प्रणाम करने लगे तो देखा महाराज एक देवता जैसा व्यक्ति उस घर में झाड़ू लगा रहा है। जैसे देवराज इंद्र हैं उसी तरीके से कोई देवता था और झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगाते हुए देखा तो शिष्य ने पूछा भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। कह रहे वहीं तो जा रहा हूं मैं, वहीं तो जा रहा हूं मैं। आप यहां कैसे? कह रहे भैया वहां रहकर क्या करूंगा, ऐसे दिव्य कोटि के नाम जप और सेवा निष्ठ भक्त के यहां ही हमारा वास होता है। और तीर्थराज प्रयाग को देखा, उसके बाद दृष्टि गई भैया 3 स्त्रियों पे। 3 स्त्रियां वहां पर क्या कर रही थी? घड़ों से जल भर भर के ला रही थी। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। उनसे एक से पूछा आप कौन?
तो शिष्य से उन्होंने बोला कि मैं पतित पावनी गंगा हूं। दूसरी से पूछा, उन्होंने कहा मैं जमुना हूं। तीसरी से पूछा, उन्होंने कहा मैं सरस्वती हूं। उन्होंने कहा आप यहां क्या कर रही हैं? कह रहे इतने उच्च कोटि के जीव जो भगवान का नाम जपते हैं, संतों की सेवा करते हैं, ऐसे ही दिव्य भक्तों के यहाँ हमारा वास होता है। अब ऐसी बात देखी तो अच्छा, उन्होंने गौर किया, देखा तो बहुत और भी बहुत से देवता थे। और जैसे ही देखा, यार यहाँ तो पूरी रात चकाचौंध सी रहती है। जब सबकी महिमा सुनी कि भैया यहाँ तो ऐसे ऐसे देवता आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, सफाई करने आते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं यहाँ आके जलाराम जी के घर पर, तो तत्काल महाराज उन्होंने बैग उतारा और जाके गुरु जी के बगल में लेट गया। गुरु जी के बगल में लेट गया, जाकर के लेट गया। मतलब ये नहीं कि गुरु जी के बाद उठाओ, गुरु जी से पहले ही उठ गया था। जब गुरु जी से पहले उठा तो गुरु जी जब उठे तो गुरु जी ने पूछा, चेले तुम तो जाने वाले थे? कह रहे गुरु जी बैग खोल के कपड़े सजा दिए मैंने अपने वापस, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुरु जी ने पूछा क्यों नहीं जाओगे? कह रहे जहां जाना चाहता हूं वो तीर्थ तो आपके यहाँ निवास करता है, पूरी रात आपके यहाँ झाड़ू लगाता है, गंगा जमुना सरस्वती नदियां आपके यहाँ जल भरती हैं। आज भी वो मटके जिनसे गंगा जी ने जल भरा था, वो भी आज भी वो वहीं रखे हैं वीरपुर में, जहां जलाराम जी का स्थान है। स्पर्श किए हुए, गंगा जी के द्वारा स्पर्श किए, वो छड़ी भगवान की वहीं रखी है। तो भैया ऐसे संत जो नाम जप करते हैं उनके यहाँ सब तीर्थ पहुंच जाते हैं भैया। तीर्थ याद उनका प्रयाग का दर्शन मिला, जहां राम नाम, गो सेवा, संत सेवा और अतिथि सेवा हो, तीर्थों ने कहा हम वहीं निवास करते हैं। सेवक फूट फूट कर रो पड़ा और बोला अब किसी तीर्थ में नहीं जाऊंगा, यही तीर्थों की जननी है। कौन? गुरुदेव, तीर्थों की जननी है। अच्छा, एक पंडित जी थे, जलाराम जी को रोज कथा सुनाने आते थे, कथा सुनाया करते थे। तो जलाराम जी भी सुनते थे बड़े चाव से। जलाराम जी तो भैया, आज एक भक्त कह रहे थे कि जिस दिन हम लोग भगवान के लिए आएंगे ना, उस दिन हमें किसी से, मतलब किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि आप आ जाओ मंदिर। जिस दिन हम भगवान के लिए आएंगे, जिस दिन हम बस अपने स्वार्थ के लिए या अपने मनमौजी पने के लिए आते हैं, तब तक ही कहना पड़ता है। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाता है, उस दिन स्वतः चरण चल पड़ते हैं, समय से अपने आप निकल पड़ते हैं चरण। तो जो पंडित जी थे वो कथा सुनाते, वो तो अपना जीविका उपार्जन के लिए कथा सुनाते थे जलाराम जी को। जलाराम जी भगवान की प्राप्ति के लिए कथा सुनते थे। भगवान तो प्राप्ति थे भैया। पूज्य उड़िया बाबा महाराज कहते हैं, साधक को तो कथा इसलिए सुननी चाहिए उससे भगवान से प्रेम हो जाए, है ना। और सिद्ध को कथा इसलिए प्यारी लगती है क्योंकि उसमें उसके प्यारे का गुणगान होता है, इसलिए सिद्ध संत भी बैठकर कथा सुनते हैं। पूज्य भाई जी का कोई प्रवचन बाबा नहीं छोड़ते थे, पूज्य राधा बाबा कोई प्रवचन नहीं छोड़ते, सारा प्रवचन सुनते थे। बाबा कहा करते थे कि भाई जी का एक एक शब्द मुझे वेद वाक्यों से भी ऊंचा लगता है, वेद वाक्यों से भी ऊंचा लगता है, ऐसी बाबा की। और नेत्र बंद कर लेते थे और उस धराधाम पे पहुंच जाते थे सत्संग सुनते सुनते, ऐसी बाबा की स्थिति थी। तो जलाराम जी जो थे कथा सुनते भैया, आनंद मग्न होते, भगवान से प्रेम था। पंडित जी महाराज अपना जीविका उपार्जन के लिए कथा सुनाते थे। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी ने कहा, जलाराम जी आप तो उच्च कोटि के दिव्य भक्त हैं, संत हैं, आप कभी वैकुंठ जाओ तो हमें साथ ले चलना, हमें साथ ले चलना। जलाराम जी ने कहा ठीक है भाई, ले चलूंगा, मुकर मत जाइयो। पंडित जी कहा नहीं नहीं मुकरेंगे। जैसे अभी हम लोग साथ बोल देते हैं ना, जैसे अरे रघुनाथ जी यार भगवान आपसे मिले ना तो मेरे को भी ले चलना, कहने की बात है। कह दो ना कि चलो मरना पड़ेगा, हिस्सी पिट्टी गुल हो जाती है व्यक्ति की, नहीं जाना चाहता जीव मर करके। गीता भवन में एक शायद जालान जी थे, कौन थे,
जिनके सुपुत्र को रात्रि में भगवान विष्णु प्रकट हुए। पूज्य मोहताजी पिताजी भी उस समय मौजूद रहे, बगल वाले कमरे में ही थे पिताजी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और रात्रि में उनके सुपुत्र से बोला कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं, उठा करके बोला। अब ऐसी बात बोली तो पुत्र ने अपने पिता से पूछा उठा करके, पिताजी भगवान आए हैं, यान लेकर आए हैं, मुझे ले जाना चाहते हैं। पिताजी को कुछ नहीं दिख रहा है, बेटे को दिख रहे हैं भगवान। तो पिता ने बोला, बेटा अगर सच में भगवान आए हैं तो चला जा भगवान के साथ। सच में भगवान विष्णु तुझे लेने आए हैं तो चला जा। और महाराज इतना कहते ही शरीर धड़ाम से गिर गया उस बालक का, वहीं गिर गया शरीर, ऐसे का ऐसा। इसका मतलब भगवान लेने आए हुए थे। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना। भगवान अभी हमसे आकर के कहते हैं चल बेटा चल, चलना है। 80-90 के बाद आना, मैं 80 साल जीना चाहता हूं प्रभु। भाई जी कहते ना, आते हो तुम बार बार प्रभु मेरे मन मंदिर के द्वार, मैं कहता काम बहुत है फिर आना सरकार, काम बहुत है फिर आना सरकार। पर फिर भी भगवान ढीठ हैं, भगवान फिर आते हैं, कहते बेटा अब चेत जा। फिर हम कहते हैं नहीं प्रभु अभी नहीं। भगवान बार बार हमारे मन मंदिर के द्वार पे आते हैं। तो पंडित जी ने कह तो दिया कि मुझे ले चलना। पंडित जी थोड़े दिन के लिए बाहर गए, एक वापस आ रहे थे, रास्ते में उन्हें जलाराम जी मिले। एक बढ़िया सी बैलगाड़ी, एकदम नए बैल, और बैलगाड़ी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी, ऐसी सजा रखी थी पूरी बैलगाड़ी बढ़िया से। जलाराम जी उस बैलगाड़ी पे। जलाराम जी ने कहा पंडित जी से, पंडित जी कहां से आ रहे हो? कह रहे अरे जैसे कथा कह के आ रहे, चल रहे हो वैकुंठ? जलाराम जी को देखा उन्होंने, कह रहे बैलगाड़ी पे भी कोई वैकुंठ जाता देखा है? कथा तो मैंने भी बहुत पढ़ी और सुनाई भी है, ज्ञान ज्यादा था। तो जलाराम जी ने बोला अरे नहीं नहीं, इसी में चलेंगे, वैकुंठ चलेंगे सीधा भगवान के धाम। पंडित जी कहने लगे अरे यार दिमाग मत खराब करो, बैलगाड़ी पे आज तक किसी को वैकुंठ जाते देखा ही नहीं है, कैसे जाएंगे बैलगाड़ी पे? नहीं नहीं मैं नहीं जाता है, अपनी बैलगाड़ी ले जाओ। जलाराम जी ने कहा देख लो फिर कहीं पछताओ। अरे अरे नहीं क्या पछताना, बैलगाड़ी पे वैकुंठ क्या जाना, विमान में जाएंगे। एक भागवताचार्य जी बोल रहे थे कि धुंधकारी के लिए विमान आ गया। भागवत कथा तो हमने भी बहुत सुनी है, हमारे लिए विमान नहीं आ रहा है। अभिमान जाए तो विमान आए ना, अभिमान जा नहीं रहा तो विमान कैसे आएगा? तो जलाराम जी ने साफ मना कर दिया। जलाराम जी को पंडित जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा वैकुंठ। पूज्य भैया आ गए महाराज। श्री राम जय राम।